सुने मुझे प्रियो, बाइबल कहता है यीशु मसीह पतरस के घर में गया है, उसकी सांस को जबर चढ़ा हुआ था, बड़ी बीमारी थी, बड़ा बुखार था। यीशु ने से हाथ लगाया, उसी क्षण वे अच्छी हो गई और उठ के उसकी सेवा करने लगी। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जे बात प्रभु की दृष्टि में छोटी सी है, वह मैं तेरे शत्रुओं को भी तेरे पास कर दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। आइए खुदा करे महान और पवित्र कलाम में सीखें। तो आज प्रभु ने हमें पवित्र शास्त्र में से दूसरा राजा किताब 3 अध्याय उसका 18 वचन में से सीखने के लिए दिया हुआ है। लिखा, और जे यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। पढ़े वचन पर प्रभु आशीष करे। खुदा कलाम कहते हैं यहाँ पर, प्रभु का वचन है कि राजन लोग युद्ध के लिए निकलते हैं, और लिखा गया है जब राजा लोग युद्ध के लिए निकले हैं, खुदा का कलाम है, मन में घबराहट आ गई, मन में डर आ गया, तो बोला कि पहले प्रार्थना करवा लेते हैं प्रभु के अभिषिक्त से और पूछ लेते हैं कि हम जीतेंगे या हारे जाएंगे, नुकसान होगा या क्या होगा। प्रभु के संत से पूछने के लिए वह इजराइल के राजा लोग निकले। खुदा का वचन कहता है कि उन्होंने पूछा कि और भी, उसका नाम अलीशा है, वह एलिया के हाथों को दुलाया करता था। सो उसके पास आए। प्रभु का वचन कहता है, वह कहता है कि जे बात यहोवा की दृष्टि में, कौन सी बात? शत्रुओं को मार भगाए, दुश्मनों का सर्वनाश कर दे। खुदा का कलाम कहता है कि ये बात छोटी सी है, ये बात एक छोटी सी है, वह इस्राएल का परमेश्वर करेगा। दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि शत्रुओं को भी तुम्हारी अधीन कर देगा। सुनिए मेरे, जिसे प्रभु ने क्या डाला हुआ है, लिखा हुआ है कि ये बात छोटी सी है। कौन सी बात छोटी सी है? मैं और आप कौन सी बात का संघर्ष कर रहे हैं और उस बात को प्रभु कहे कि वह छोटी सी है? क्या मेरे और आपके लिए कोई बात है जो पहाड़ बनकर रुकी हुई है? क्या मेरे और आपकी जिंदगी में ऐसी कोई दिक्कत है जो पहाड़ बनकर थमी हुई हमारे आगे? यीशु नासरी ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पहाड़ को आगे दोगे, वह समुद्र में चला जाएगा। सुने मैं कहने का मतलब, सुने मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। प्रभु का कलाम कहता, ये बात प्रभु की दृष्टि में छोटी सी है, छोटी सी बात है प्रभु के। क्या मैं और आप संघर्ष में है? या संघर्ष में है तो कैसे में है? यदि मैं और आप किसी बात का सामना कर रहे हैं और पहाड़ की तरह है, तो वह प्रभु उस बात के लिए कहता है कि ये बात छोटी सी है, मैं तेरे इस शत्रु को नाश कर दूंगा, इस शत्रु को तेरे का मैं नष्ट कर दूंगा। खुदा कलाम कहता है ये बात छोटी सी है प्रभु की दृष्टि में, और विजय भी बख्शेगा। फर्स्ट नंबर तेरे शत्रु का सर्वनाश भी कर देगा, सेकंड नंबर पर तेरे शत्रु को तेरे पांव के पास भी ले आएगा। खुदा कलाम कहता है। सुने प्रियो, प्रभु का क्या वचन क्या कहता है? हम देखते हैं प्रभु के महान वचन में, जब अब्राहम प्रभु की सेवा में निकला, कलाम कहता है बहुत लंबी आयु हो गई और उसकी पत्नी का जो मंथली प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया, मंथली दिक्कत खत्म हो गई और तो में समाप्त हो गई। लेकिन तब भी प्रभु की दृष्टि में छोटी सी बात हुई कि वह दोबारा गर्भवती हुई, बुढ़ापे में उसने औलाद पैदा की। छोटी सी बात हुई। प्रभु एक बार एक अधरंगी के पास गया जो 38 वर्षों से 38 वर्ष से अधरंग के मारा हुआ है। प्रभु ने कहा अच्छा होना चाहता है? प्रभु से कहता है कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरा सहायक नहीं है। प्रभु कहता है अच्छा होना चाहता है? हाँ, कहता है चल फिर। छोटी सी बात है। प्रभु के पास 4 दिन का मुर्दा, कलाम कहता है पत्थर को हटा दीजिए। बहनें कहती है प्रभु जब तुम्हें तो दुल्हन आती है। प्रभु कहता है मैंने कहा था ना, ईमान करोगी, मुझ पर ईमान करोगी तो चमत्कार होगा। तो कहता है छोटी सी बात है, बाहर आजा लाजर, कब्र से बाहर। 4 दिन का मुर्दा, वह 4 दिन का मुर्दा प्रभु ने जला दिया। कहता है वह छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। किस लिए? यीशु ने कहा है कि बाहर आजा लाजर, कब्र से बाहर आ गया। छोटी सी बात है। यीशु नासरी ने कहा है
प्रभु का वचन कहता है, कोढ़ी आके प्रभु के पास आते कहता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मालिक ने कहा है, हाँ, छोटी सी बात है। कलाम कहता है जब कोढ़ी उसकी मंडली में दाखिल हो गया, सब लोग भागने लगे, इधर उधर तितर बितर हो गए, लेकिन यीशु के पास है, उसके चेलों ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, मत छूना, तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। यीशु ने उसे टच किया। छोटी सी बात है प्रभु के लिए। क्या मैं और आप ऐसा ईमान कर पाएंगे कि हमें हमारे प्रभु की दृष्टि में छोटी सी बात लगे? यीशु का एक वचन पढ़ लेते हैं आप, ऐसा आप बोले सुनते जाएंगे तो कहेंगे वचन को पढ़ता नहीं है। मत्ती के रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 14 वचन। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को जबर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। प्राइज गॉड। यहाँ पर प्रभु अपने चेले पतरस के घर में आया और वचन कहता उसके जबर में, मतलब एक गंभीर बुखार है ना, पंजाबी में बोलते हैं ताप, हिंदी बोल जबर लिखा हुआ, लेकिन पंजाबी ताप हो गया ना, तैया चढ़िया ताप, मतलब कि बुखार की बहुत ज्यादा हैवी हुआ चुका। यीशु प्रभु पतरस घर में गया, हाथ लगा दिया उसकी शरीर को, क्या हो गई है, उठ खड़ी हुई है और उसकी सेवा टहल कर। उसी समय वह शाम तक नहीं या दूसरे दिन तक नहीं, कलाम करता उसी समय उसी क्षण बैठकर उसकी सेवा टहल कर, मतलब उसके लिए रोटी बनाने लगी, उसके लिए सब्जी बनाने लगी, चाय बनाने लगी, उसकी टहल करने लगी। खुदा कलाम कहता है ये बात यहोवा के सम्मुख छोटी सी है और तेरे शत्रुओं को भी तेरे पांव के पास रहेगा। मेरे और आपके शत्रुओं को मेरे और आपके पांव के पास ले जाएगा। खुदा कलाम कहता, रोमी किताब में लिखा हुआ है, शत्रु को, दुश्मन को तेरे पांव के तले कर दे। वचन मिल जाएगा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि तेरा शत्रु को तेरे पांव के नीचे कर देगा यीशु मसीह। इसलिए मुझे और आपको प्रभु ईमान करने की जरूरत है, प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, जय फिट करने की जरूरत है, जय ईमान करने की जरूरत है कि मेरा और आपका प्रभु बड़ा बलवंत है, बड़ा सामर्थ्य है, आश्चर्य कर्म करने वाला मेरे और आपके लिए। मैं और आप उसके चलेंगे, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। उसके लिए छोटी सी बात है, यह किताब में लिखा हुआ है, आकाश को गिट्ठों से, ऐसे हाथ गिट्ठों से मिलता है और पहाड़ों को तकड़ियों में नापता है और समुद्र को इस ऐसे चुल्ली में ले लेता है। इतना बलवंत, इतना बड़ा और इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु पर ईमान करने की जरूरत है। मेरा और आपका प्रभु बहुत बलवंत और बहुत सामर्थ्य है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। प्रभु आपका आशीर्वाद दे, छोड़ देने से बड़ा। God bless you. जय मसीह की।